ना मुझे अपना फर्स्ट डे याद आ गया। मैं भी ऐसी एक्साइटेड थी, थोड़ी नर्वस थी पर एम्बिशियस थी, तभी तो आज मैनेजर हूँ। पर जब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है ना, तो ये मैनेजर वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। बट आई एम ग्लैड यू केम, वरना कब तक मैं यही रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर दोनों की जॉब करती रहती। नाउ आई नो कि तुम ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों कर रही हो इतनी क्वालिफाइड होके। अभी से बहुत प्यार करती हो ना। ये क्या कर रही है प्रज्ञा, कंट्रोल कर, वरना यहाँ ऑफिस में सब मेरी शक्ल देखकर ही पता लगा लेंगे कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। इट्स ओके यार, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी है इतना क्यूट कि सब उससे प्यार करते हैं। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, अपने रूम में उसके पोस्टर लगा के रखती थी। पर अब मुझे मेरा क्यूटी पाई मिल गया। क्यूटी पाई? आई मीन माय न्यू बॉयफ्रेंड यार। अब मेरा बीएफ आ गया तो ये पीबी तुम्हारा। पीबी? पोस्टर बॉय अभिषेक मेरा। पोस्टर में इतना हॉट लगता है तो सामने आएगा तो आग लगा देगा। आई विश आई कुड गेट हिम। लेकिन जो लाखों में एक होते हैं ना, वो किसी एक के कहाँ होते हैं। लाखों लड़कियां इसकी दीवानी, लेकिन किस्मत वाली होगी जिससे ये प्यार करेगा। मैं ही वो किस्मत वाली हूँ जिसे इनका प्यार मिला, और मैं ही वो बदकिस्मत हूँ जिसे प्यार करके इन्होंने भुला दिया। इट्स गुड कि तुम अभी को पसंद करती हो। उसे देखती रहो, काम करती रहो, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं देखती रहूंगी, कोई नहीं रोकेगा मुझे इन्हें देखने से। आई मस्ट से तुम अभी की लाखों फ्रेंड्स में से सबसे अलग हो। सिर्फ अभी को देखने के लिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने को तैयार होगी, बल्कि तुम्हें इससे बेटर जॉब मिल सकती है। ओके, नाउ यू कैन गो। गो मतलब? आपने तो कहा मुझे जॉब मिल गई। अरे फिलहाल घर जाओ, काम कल से शुरू करना। तब तक मैं एचआर डिपार्टमेंट से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती हूँ। नाउ यू कैन गो होम एंड एंजॉय योर डे यार। थैंक यू। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। पोस्टर साथ मत लेके जाना, इसे ले जाओगे तो कल जॉब पे नहीं आ पाओगी। नहीं, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। एटीवी एटीवी? ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। हाँ हाँ, तुम्हारा ही है। थैंक यू। पहले सिर्फ फोटो थी आपकी मेरे सामने, अब आप मेरे सामने होंगे, और अब मुझे आपको देखने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ आपको देख सकती हूँ। और आज इतने दिनों बाद आप खुद मेरी आंखों के सामने आ गए। घर पे तो आपकी फोटो देखने से भी डरती हूँ कि कहीं माँ मुझे आपकी यादों में डूबा देखकर परेशान ना हो जाए। पर अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा दिन आप मेरी आंखों के सामने होंगे, और रात में जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो आप मेरे सपनों में होंगे। आप, मैं और कोई भी नहीं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। करम रे तेरा मुझ पे
सॉरी, where was I? मैम आप कह रही थी कि मैंने पूछा, मैं मिस्टर सेठी से बात कर रही हूँ ना, so why do you have to interfere in between? Speak when you're spoken to. So मिस्टर सेठी, क्या है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके लिए साइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिषेक प्रेम मेहरा के लिए कंफर्ट और मिसालिया, कंफर्ट के लिए हम मिस्टर अभी को ऑलरेडी बहुत कुछ। आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर सेठी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट सिक्योरिटी टू। आप खुद सोचिए कि जब अभिषेक प्रेम मेहरा सेफ फील करेगा तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी एनहांस हो जाएगी, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनका, और सोचिए कितना फायदा होगा आपकी कंपनी का। आई मीन आपकी कंपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। और एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर सेठी कि अगर एक कंपनी अभिषेक प्रेम मेहरा के साथ जुड़ती है तो उनके साथ साथ वो टॉप पर पहुंच जाती है। हमें इन कंडीशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और यू नो कि आप थोड़ा सा डिमांड कम कीजिए। एज यू नो कि हम ऑलरेडी आपको 2 करोड़ रुपया एडवांस दे रहे हैं। ये पैसे आपने मेरे भाई पर नहीं, अपनी कंपनी पर लगाए मिस्टर सेठी। आप खुद ही सोचिए, आई मीन लाइक अभी तो सिर्फ टीजर बाहर निकला है, ऑलरेडी एक दिन में 2 मिलियन हिट्स मिल चुके हैं, और जब पूरी एल्बम लॉन्च होगी तब क्या होगा, खुद ही सोचिए क्या होने वाला है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा ये मौका खो देंगे। एक्सक्यूज मी, सो मिस्टर सेठी क्या सोचा है आपने? अब और क्या डिसाइड करना मिसालिया, और कोई चॉइस भी नहीं है। जैसे कि आपका कहना है और जैसे कि हम मानते हैं कि मिस्टर रवि का ये एल्बम बहुत बड़ा हिट होगा, इसके अलावा हमें आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर। ब्रिलियंट चॉइस मिस्टर सेठी, आपने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब देखिए कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचती है। फाइनल सॉन्ग कब रिकॉर्ड करेंगे? कंप्लीटली आप लोगों पर है मिस्टर सेठी। आई मीन जैसे ही आप लोग एक वैनिटी वैन, 5 बॉडीगार्ड्स, 5 बैकग्राउंड सिंगर और एक इलेक्ट्रॉनिक गिटार अरेंज कर देंगे, भाई विल बी रेडी। यू जस्ट लेट अस नो व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट, एंड यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी नाउ। क्या है ना, मेरी दूसरी मीटिंग भी है एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर दैट। सो आई विल सी यू गाइस सून विद द नेक्स्ट चेक। इसे प्लीज मेरी गाड़ी में भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर सेठी, वेलकम। प्लेजर वर्किंग विद यू। हेलो, या आई एम ऑन माय वे। ऑल गुड यार। बोलो तनु, किस लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? ये तुम्हारी पिक्चर मैगजीन, वो मैगजीन जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई, इसके लिए तुमने मुझे बुलाया? करेक्ट। ये मैगजीन तुमने देखी है लेकिन अभी ने नहीं। हाँ तो तुम ये मैगजीन लेके जाके अभी के रूम में रख दो। अभी जैसे ये मैगजीन देखेगा मुझे याद करेगा और फिर वो मुझसे मिलना चाहेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारे इस आइडिया के लिए तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से अर्जेंटली बुलाया था? ऑफ कोर्स। अभी से ज्यादा मेरे लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? और प्लीज ये मत कहो कि तुम अपनी अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आई हो यहाँ पर। बाय द वे, तुमने मुझे कहा था कि तुम वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ? हाँ, वहां पर वो स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट की वजह से मेरा हाथ चल गया और अब ये तनु मेरा दिमाग खा रही है। यू नो, पूरा दिन ही खराब है। अब बेटा तू ऑफिस से आ गई और कोई बात ही नहीं हुई तेरे से? अरे दादी मैं थक गई थी ना, इसलिए हाथ मुंह धोने चली। चल कोई बात नहीं। अब बता ऑफिस में कैसा रहा तेरा पहला दिन? बहुत अच्छा ना। और कितने गाने सुने तूने अभी के? गाने मतलब इनके गाने क्यों सुनने लगी मैं? प्रज्ञा, ये जो मेरे बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए। आप क्या बोल रहे हो दादी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरा क्या ख्याल है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? अरे बेटा, मैं तेरी माँ सरला नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि तू रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करने क्यों गई। इसलिए कि वहां पर तुझे अभी के गाने सुनने को मिलेंगे। पता नहीं किस्मत की डोर कब बंधेगी, कब अभी को याद आएगा कि उसने प्रज्ञा से शादी की थी, कब उसे याद आएगा कि प्रज्ञा उसे इतना प्यार करती है, कब दोनों एक होके। हे भगवान, मेरे बच्चे को कामयाबी देना, दुनिया में इसका नाम हो, बहुत तरक्की करे और जो इसके दिल में है वो इसको जरूर मिल जाए।